हेलो बच्चों। तो जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, मीन्स मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मानव का तंत्रिका तंत्र है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट में हम बोलते हैं सीएनएस, और इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ब्रेन, दूसरा क्या है स्पाइनल कार्ड। फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, इसी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट में बोलते हैं पीएनएस। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में कितने होते हैं, 31 पेयर होते हैं। तो और क्रेनियल नर्व कितना होता है, 12 पेयर होते हैं। तो इसे हम कहते हैं परिधीय तंत्र का तंत्र। फिर थर्ड में हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है, तो ये हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहने में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एएनएस। अब जो एएनएस है, तो इसे भी क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सिंपैथिक, एक है पैरासिम्पैटिक नर्व। तो आज पढ़ना है कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन कहाँ पाया जाता है, कैसे रहता है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन कहाँ पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कहने का मीन्स क्या है, कपाल गुहा। और इसी कपाल गुहा को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। तो इसी ब्रेन बॉक्स में क्या होता है, हमारा ब्रेन पाया जाता है। अब जो ब्रेन इसमें पाया जाता है, तो कहा गया कि जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी की जो भी वर्क करते हैं सब क्या करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन का मेज़र किया गया, तो मेज़र करने में ये बताया कि जो ब्रेन है हमारा 12 से 1400 ग्राम इसका वेट है। और इसमें क्या होते हैं, 10,000 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन कहने का मीन्स क्या है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसके बाद जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा ब्रेन है, तो ये क्या होते हैं, जो इसके कई पार्ट होते हैं। और जब कई पार्ट होते हैं तो कई पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और क्या करता है, कोई इनपुट भेजता है, कोई इनपुट लेता है, मतलब कोई मैसेज किसी कार्यकारी अंग को भेज रहा है और कार्यकारी अंग से जो भी रिस्पॉन्स है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करके डिसाइड कर रहा है कब आगे कैसे हमें वर्क करना। तो जो हमारी क्रेनियल कैविटी थी, हमने कहा कि क्रेनियल कैविटी में ही, यानी कि कपाल गुहा में ही हमारा क्या होता था, ब्रेन पाया जाता था। जो ब्रेन पाया जाता था वो क्या होता था कि कवर्ड होता था 3 तरह के मेम्ब्रेन से। और जो 3 तरह के मेम्ब्रेन हैं, उन्हीं मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइस। जो मेनिंजाइस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जो इनके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मेनिंजाइन मेम्ब्रेन के। तो जो तीनों पार्ट है, तो सबसे आउटर साइड में जो होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या होता है, थिक होता है, मतलब मजबूत होता है, आउटर में होता है और फाइब्रस होता है। लेकिन जो ड्यूरामीटर के बाद जो होता है आर्केनॉइड मेम्ब्रेन होता है। और ये आर्केनॉइड मेम्ब्रेन क्या करता है, मिडिल का है, तो क्या होता है, थोड़ा थिन होता है और वैस्कुलर होता है। और सबसे इनर में जो होता है वो पायामीटर होता है, मतलब जो सबसे मजबूत है बाहर की ओर, सबसे कमजोर का क्या होता है, अंदर की ओर। तो इस तरह से तो हम इसे भूल जाएंगे, तो हम शॉर्ट करने के लिए इसे हम याद कर सकते हैं शॉर्टकट में डीएपी, मतलब ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड मीटर और पायामीटर। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेन के तीनों मेम्ब्रेन हो गई, मीन मेनिजाइड मेम्ब्रेन। अब जब ब्रेन का मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो जाहिर सी चीज है कि इनमें कुछ ना कुछ गैप होगा। यानी कि जैसे अगर हम ये कह रहे हैं मेनिंजाइट, हमने ये कहा कि इसमें क्या है, 3 मेम्ब्रेन है। अब जब 3 मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये, डीएपी हो गया, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा। और जब कुछ ना कुछ स्पेस होगा तो इसमें क्या होगा, मटेरियल भरा जाएगा कुछ। और जो मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसी मटेरियल को कहा गया कि वो मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। एक टाइप का क्या होता है, ये लिम्फ होता है।
अब जब ये लिम्फ होता है तो आखिर आखिर इसके बीच में है तो इसका क्या फंक्शन है, तो ये मेनिंजाइम मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्या करता है जो मैकेनिकल शॉक होते हैं इससे इसे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जिससे हमारा ब्रेन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो अब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हमने क्या किया, इसकी जो संरचना इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फॉर ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, और सी हमारा हैंड ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। तो ये आपके पास क्या है, ब्रेन की संरचना है। और जो ब्रेन की संरचना है यहाँ पे आप देखो तो ये है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन कहने का मीन्स क्या है, हमारे पास अग्र मस्तिष्क, और मिड ब्रेन क्या है हमारे पास, मध्य मस्तिष्क है, और हैंड ब्रेन क्या है, पश्चिम मस्तिष्क है। तो ये ब्रेन हमारे पास पाए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फॉर ब्रेन, क्योंकि माइंड के 3 पार्ट हुए तो तीनों पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फॉर ब्रेन है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फॉर ब्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिड ब्रेन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन ही क्या है, सबसे बड़ा है। तो कहा गया कि इसका जो पार्ट है वो कितना है हमारे पास, ये 2/3 ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का 2 से 3 भाग यही है। क्योंकि इसलिए बड़ा होता है क्योंकि यहीं पे क्या होता है, जितनी हमारी सोचने की, समझने की, स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है सब कहाँ होती है, फॉर ब्रेन के पास होती है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें फॉर ब्रेन के बाद, तो ये भी क्या होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक है हमारे पास क्या, अल्फैक्टरी लोब, दूसरा क्या है, सेरेब्रम, तीसरा क्या है, डाइएन्सेफेलॉन। तो जो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन है, तो जो हमारा फॉर ब्रेन है इसके 3 पार्ट बने, सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डाइएन्सेफेलॉन। ये हमारा क्या है, इसका तीसरा पार्ट है। लेकिन जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के भी क्या हैं, 2 पार्ट हैं। और जो मिड ब्रेन के 2 पार्ट हैं, क्या क्या, ऑप्टिक लोब और दूसरा इसमें सेरेब्रल पेडंकल है, सेरेब्रल पेडंकल। अब जो हाइंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, इस पश्च मस्तिष्क के क्या हुए, 3 पार्ट हुए। 3 पार्ट में क्या है, सेरेब्रल पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अभी हमें जो देखना है, अभी हमें ये देखना है कि जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फॉर ब्रेन है। तो फॉर ब्रेन का हमने पढ़ा कि फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, अल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रम है और डाइएन्सेफेलॉन है। सबसे पहले हमें पढ़ना है अल्फैक्टरी लोब क्या होता है। तो जो अल्फैक्टरी लोब है ये क्या होता है, एक पेयर में प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज क्लब शेप होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो स्मेल करने की, मतलब सूंघने की जो क्षमता होती है उसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स जो सूंघते हैं हम लोग, इसी से पता चलता है, ये आइडेंटिफाई करता। तो हमारे पास टॉपिक जो है क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो सेरेब्रम है वहीं रीजनिंग, थिंकिंग, जो भी कैपेबिलिटी सब कुछ होती है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। लेकिन जो ब्रेन होता है क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, मीन्स अलग हो जाता है 2 पार्ट में। एक हमारा क्या होता है, जिसे हम किसके द्वारा अलग होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल हेमी स्फीयर। ये जो सेरेब्रल हेमी स्फीयर है इसी के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। और जो अलग होता है तो वो अलग होने से क्या होता है, जैसे और राइट साइड वाला बाएं साइड के कंट्रोल करता है। तो और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है यही ब्रेन को अलग कर रहा है, क्या होते हैं, इसमें रिज्ड एंड ग्रूव होते हैं। जो रिज्ड एंड ग्रूव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गायरी और सल्की। और जो गायरी और सल्की होते हैं, गायरी एंड सल्की होते हैं, तो जो ब्रेन बना, अब ब्रेन का जो किनारे वाला पार्ट होगा, बाहर वाला पार्ट, वो क्या होगा, हमारा ग्रे मैटर होगा। और जो ग्रे मैटर है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन जो इनर वाला इसके पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेड्यूला कार्टेक्स। और मेड्यूला कार्टेक्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वाइट मैटर होगा। मीन्स जो हमारे गायरी और सिल्कस हैं, जो बाहर की ओर है हमारा ब्रेन में क्या पाया गया, ग्रे मैटर, इनर की ओर क्या है, वाइट मैटर। और ये दोनों क्या करते हैं, जो ग्रे मैटर हैं हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसी में क्या पाया जाता है, लोब पाया जाता है। और जो लोब पाया गया तो ये लोब, 4 लोब पाए गए, तो 4 लोब के अलग अलग काम है। सबसे पहला लोब हमारे पास क्या, फ्रंटल लोब, जो एंटीरियर मतलब ब्रेन में सेरेब्रल में सबसे आगे की ओर पाया जाता है। ये हमारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और जो हमारे बॉडी के अंदर जो आर्गन है उनको क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। और जो बोलना है, हमें क्या बोलना है कैसे नहीं, सब क्या होता है हमारा, मीन्स फ्रंटल पार्ट क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल पार्ट के बाद आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहने का मीन्स क्या है, मिडिल में। जैसे मान लो एक हमारे पास क्या है, ये ब्रेन है। अब अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो जो आगे वाला पार्ट है ये फ्रंटल पार्ट हो गया। अब जो बीच वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। तो जो मिडिल वाला पार्ट है ये हमारे किसको कंट्रोल कर रहा है, टच और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। अब पैराइटल पार्ट के बाद फिर हमारे पास क्या है, टेम्पोरल पार्ट। तो जो टेम्पोरल पार्ट है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे टेस्ट को कंट्रोल कर रहा है कि हमारे माइंड का, हमारा टेस्ट कैसे है, स्मेल कैसे है। तो ये सब कहाँ से होता है, टेम्पोरल्स। और टेम्पोरल कहाँ होता है, जैसे माइंड है इसके जो बगल बगल में लगे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, टेम्पोरल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब से क्या होता है कि कंट्रोल विजुअल, जो सबसे पोस्टीरियर पाया जाता है, मैं पीछे की साइड में पाया जाएगा। और ये हमारे क्या करता है, देखने की कैपेबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो सेरेब्रम के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट के क्या थे, अलग अलग फंक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो हम ये देखते हैं किसी का पार्ट क्या है, 3 पार्ट में होता है। तो एक पार्ट हमारे पास क्या है, डाई एनसेफेलान। तो डाई एनसेफेलान किससे कवर्ड होता है, सेरेब्रम से। और ये किसका फॉर्म करता है, थैलेमी का। अब जो थैलेमी है ये क्या है, मतलब ये न्यूरॉन का एक पेयर है या ग्रुप है, गुच्छा है। और यही नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, जो पेन है मतलब दर्द है, टच है, टेम्परेचर, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसी जो डाइएन्सिफिलान थैलेमी है इसी के नीचे क्या होता है, ए पेयर ऑफ मास न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, और जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में जितने इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन कहने के मीन जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, पसीना निकलना, सोना, सेक्सुअल डिजायर, वह हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करना, बीपी हाई होना, टेम्परेचर बैलेंस करना, ये सब कौन करता है हमारे पास, ये सब कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं मेरे किसके, ब्रेन के। तो ब्रेन किसके अंतर्गत आता है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। तो अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो ये हमारा हुआ फॉर ब्रेन का पार्ट। अब हम नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, ये वाला टॉपिक, मिड ब्रेन जो 2 पार्ट में है, ऑप्टिक लोब और इसमें मिड ब्रेन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।